हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की यूनिट फर्स्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आ रहा है आपके आंशिक अवकलन मतलब पार्शियल डिफरेंशियल। अब इसमें मेन है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है या आंशिक अवकल गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो आपने अभी तक पढ़ा है 2 वेरिएबल का, अब आपका आएगा 3 वेरिएबल का। तो माना कोई फंक्शन z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई में x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल z बटा डेल x, तो y अचर होगा, और अगर या y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर x अचर होगा। तो इससे प्राप्त होने वाले जो गुणांक है वो आपको क्या रहता है, कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसे डेल z बटा डेल x या एफ एक्स डेल z बटा डेल y एफ वाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका फॉर्मूला डेल z बटा डेल x बराबर एफ एक्स लिमिट डेल x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल x कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई बटा डेल x। जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है वही इसका होगा। इसी प्रकार अगर y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके ये y का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें सबसे एक आता है नेक्स्ट आपके 1 मार्क्स की डेफिनेशन कि आपके हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिफाइन करिए या उच्च कोटि का आंशिक अवकलज को परिभाषित कीजिए। यदि एफ एक्स तथा एफ वाई का पुनः उच्च कोटि का मतलब होता है कि जैसे एक बार किया हुआ तो उसको दोबारा करते हैं, जिससे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा है, यह है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो यदि एफ एक्स तथा एफ वाई का पुनः एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई या डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर प्राप्त होता है, तो उसे उच्च या द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। इनका फिर अगेन करेंगे तो आपका हो जाएगा एफ ट्रिपल एक्स और एफ ट्रिपल वाई। देन एफ एक्स एक्स मतलब डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स स्क्वायर, एफ वाई वाई मतलब डेल स्क्वायर एफ बटा डेल वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई इसका मतलब डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स डेल वाई, और एफ वाई एक्स का मतलब डेल स्क्वायर वाई बटा डेल वाई डेल एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये आपके कॉम्यूटेटिव रूल्स का पालन करता है। इसका मतलब एफ एक्स वाई बराबर एफ वाई एक्स या डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर एफ बटा डेल वाई डेल एक्स होता है। अब इसमें आपके आते हैं क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डेरिवेटिव में आप क्या पढ़ा था, कांस्टेंट ऑफ डेरिवेटिव इज 0। इसके अलावा एक्स और वाई दोनों में अपने किए हैं। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जिसके सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है उसी को फंक्शन मानना है, बाकी सारे आपके इसके कांस्टेंट होते हैं। चाहे अगर एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट ऑफ डेरिवेटिव 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे दिया है मैंने क्वेश्चन कि यदि u बराबर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बटा एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बटा वाई, तो आपको ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई। तो आपको u को दे रखा है, उसको नंबर 1 मानना है। अब समीकरण 1 का y के सापेक्ष, पहले क्यों y के सापेक्ष को अपने को डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई है, तो y के सापेक्ष अपने गए, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर x अचर मानेंगे। तो आपको पहले u इंटू वी मैथड से करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट रखा, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स में अपने y के रेस्पेक्ट में करें तो x कांस्टेंट है, तो आपका हो गया 1/x माइनस 2y, आगे वाले इसमें एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का u इंटू वी मैथड से करेंगे तो वाई स्क्वायर का हो गया 2y टेन इनवर्स एक्स बटा वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर वही वापस टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स बटा वाई का होल स्क्वायर और माइनस वाई बटा एक्स बटा वाई स्क्वायर। तो आपके ये अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने पर अपने लास्ट रिजल्ट आपका आ गया डेल यू बटा डेल वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स बटा वाई। अब इसका किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वाई कांस्टेंट हो गया, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल बटा डेल एक्स डेल यू बटा डेल वाई बराबर 1 माइनस 2y टेन इनवर्स का वही वापस 1/1 प्लस एक्स बटा वाई का होल स्क्वायर, एक्स बटा वाई में अपने एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो वाई कांस्टेंट है तो 1/y। अब इसका एलसीएम लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरा नंबर एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा हुआ है। इसमें आपको 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड तीनों है, और आपको कह रहा है एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड बराबर सी, देन एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो तो सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू वाई माइनस 1/x लॉग ई एक्स। ये प्रोडक्ट में है, बेस में नहीं है। तो आपने को क्या करना है कि अपने यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों आ गए, तो आपको
जेड का एक्स के सापेक्ष भी करना है, जेड का वाई के सापेक्ष भी करना है, और आपको लास्ट में फिर वाई का आएगा। तो अपने पहले इसमें क्या करें, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होने पर आपने को पता है कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लॉग का मेथड यूज़ करते हैं। तो इसका लॉग लेंगे तो एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड बराबर लॉग सी। पहले अपने पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज कॉन्स्टेंट। अब वाई कॉन्स्टेंट है तो वाई का तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स, क्योंकि एक्स जेड इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई मैंने बताया, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का पहले 1 लॉग एस एच इट इज प्लस एक्स एच इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो आपका पहला फैक्ट हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, फिर वाई का 0। इसी प्रकार जेड का करेंगे तो जेड का 1 लॉग जेड प्लस जेड और लॉग जेड का 1 अपॉन जेड, और डेल जेड बटा डेल एक्स कॉमन ले लिया। तो कहने का अर्थ है डेल जेड बटा डेल एक्स निकाल लिया। इसी प्रकार इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करने पर, पहले किया आपने एक्स के सापेक्ष, अब वाई के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करेंगे तो इसकी सिमिलर है, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका लिख देंगे -1 प्लस लॉग वाई बटा 1 प्लस लॉग जेड। अब अपने को, क्योंकि अपने को निकालना है डेल स्क्वायर यू जेड बटा डेल एक्स डेल वाई, देखो इसमें यही लिखा है। तो वाई के रेस्पेक्ट वाले का इसका अगेन अपने एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका हो जाएगा ये यू बटा वी से करेंगे, और यू बटा वी से इसमें करके अपने इसका करेंगे तो डेल जेड बटा डेल एक्स आएगा। डेल जेड बटा डेल एक्स का मान अपने निकाल चुके हैं समीकरण एक, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करने के बाद में आपको पता है कि 1 प्लस लॉग एक्स है, तो 1 को लिखेंगे लॉग ई प्लस लॉग एक्स लॉग ए प्लस बी लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट प्रूव होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें आपके लॉग में दे रखा है। अब इसके दो मेथड है, एक तो u बराबर लॉग में दे रखा है लॉग वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। इसमें अपने को क्या करना है कि लॉग साइन वाई है तो उसको ई क्यूब में कन्वर्ट कर लो, तो ई की पावर यू बराबर ये बन गया। इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट, फिर वाई के रेस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट, दोनों अलग अलग निकाल लिया। अब अपने को निकालना है किसका, इन दोनों का अलग अलग और निकालना है। तो 2 नंबर जो है उसका फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि एक्स वाला है तो इसको वाई के रेस्पेक्ट में, और एक्स वाई वाले को एक्स के रेस्पेक्ट में। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। तो यहाँ देखा होगा राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। तीसरा एग्जाम्पल 4 है जिसमें u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1 बटा 2। अब ये अपने को पहला पार्ट और बी पार्ट प्रूव करना है। तो u इज ए फंक्शन है, इसका x के रेस्पेक्ट में करो, फिर y के रेस्पेक्ट में करो, फिर z के। ध्यान रखना जब सिमेट्रिक फंक्शन होता है तो एक पार्शियल डेरिवेटिव सही निकाल लो, उसके बाद में उसके पैरेलल y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में लिख दो। अब आपने को क्या करना है, समीकरण 1 को x से गुणा, 2 को y से और 3 को z से गुणा करके और अपने को इसको ऐड करेंगे तो आपके ये आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में आपको कराया तो इसका जो अपने डेल यू बटा डेल एक्स निकाला है उसका पार्शियल डेरिवेटिव अगेन सेकंड ऑर्डर का निकालना है। इसी प्रकार y के रेस्पेक्ट में निकालना है और z के रेस्पेक्ट में निकाल के तीनों को ऐड करेंगे तो अंश न्यू का भाग है उसका मान 0 आ जाएगा, कट कटा के लास्ट में 0 बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3 बटा 2 है तो वो 0 वैल्यू आएगी। 5 नंबर क्वेश्चन है आपको u बराबर ई की पावर एक्स वाई जेड, तो सिद्ध कीजिए डेल क्यूब u बटा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और ये वैल्यू देनी है। तो आपको क्या करना है, देखो पहले z के रेस्पेक्ट में करना है, फिर जो आएगा वैल्यू उसको y के रेस्पेक्ट में, फिर उसको x के रेस्पेक्ट में। तो आपको यहाँ पे जब x तथा y के अचर मानकर z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई को अचर क्यों मानने, क्योंकि जिसमें z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z का z के रेस्पेक्ट में होगा x और y। तो डेल यू बटा डेल जेड बराबर एक्स वाई कॉन्स्टेंट आगे मल्टीपल में ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर ए एक्स का होता है ए ई की पावर एक्स। अब x तथा z को अचर मानकर y के सापेक्ष एक का करने पर, तो y के सापेक्ष करेंगे तो अपने x और z दोनों कांस्टेंट है तो इसका x कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, और इसके बाद में इसका अपने को पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अब जो आया अपनी इक्वेशन 2 उसको फिर किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो पहले z के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके इसको कैलकुलेशन करनी है। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा हुआ है। क्या पूछा है इसमें, देखो ए पार्ट में डेल यू बटा डेल एक्स, फिर डेल यू बटा डेल वाई, फिर डेल यू बटा डेल जेड। और एक ध्यान से देखोगे तो आपके ये जो फंक्शन है लॉग में है, तो पहले डेल यू बटा डेल एक्स, तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो वाई और जेड कॉन्स्टेंट है तो 3x स्क्वायर माइनस 3y जेड। इसी प्रकार डेल यू बटा डेल वाई निकाल लिया, डेल यू बटा डेल जेड, और तीनों को ऐड करेंगे तो आपकी इसमें से अंश और हर में आपको नीचे जो हर का है वो आपकी लोअर क्लासेज में फॉर्मूला पड़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें से ये अंश और हर में ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
बी पार्ट में आपको करा है डेल बटा डेल एक्स प्लस डेल बटा डेल वाई प्लस डेल बटा डेल वाई जेड का होल स्क्वायर इंटू यू। इसको दो पार्ट में मैंने तोड़ा है। दूसरे पार्ट की वैल्यू अपने ए से निकाल चुके हैं, वो वैल्यू पुट कर दो। अब इसका फिर वापस किसके रेस्पेक्ट में, तो आपको पता है 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो इसका तीनों को अलग अलग पार्ट में किया और इसका आ जाएगा -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तीनों को करेंगे तो माइनस का 9x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर, अभी तक आपने किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पार्शियल डेरिवेटिव। अब अपने पास आ रहा है थीटा का, तो आर और थीटा टी दे रखा है। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे इसमें कह रहा है कि अगर हो तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/r स्क्वायर डेल बटा डेल आर, फिर ब्रैकेट में आर स्क्वायर डेल थीटा बटा डेल आर बराबर डेल थीटा बटा डेल टी। आपको इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, दोनों को मान। तो पहले थीटा का टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो डेल थीटा बटा डेल टी आ गया। इसका मतलब थीटा का टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो आर कांस्टेंट हो गया। इसमें आपने इसको u इंटू वी मेथड से निकाल लिया। फिर थीटा का आर के सापेक्ष करेंगे तो आपकी इसमें जो है फैक्टर, क्योंकि अलग अलग है तो पहले थीटा का टी के सापेक्ष किया, फिर थीटा का आर के सापेक्ष किया। क्यों किया, क्योंकि अपने के पास थीटा का आर के सापेक्ष उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। फिर डेल बटा डेल आर करेंगे और इसमें जैसे दे रखा है वैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है और आपके रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 नंबर है वो थोड़ा सा चेंज है। इसमें फंक्शन ऑफ दे रखा है दो फंक्शनों का, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन डेरिवेटिव किया है तो ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अपने को कह रहा है यदि जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फंक्शन फाई एक्स माइनस ए वाई, तो सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर। तो y को अचर मानकर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल जेड बटा डेल एक्स, एफ का एफ डैश एक्स प्लस ए वाई और फाई का फाई डैश एक्स माइनस ए वाई। फिर इसका सेकंड ऑर्डर करेंगे तो डबल एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई और प्लस फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। अब x को अचर मानकर y के सापेक्ष तो डेल जेड बटा डेल वाई निकाला, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो समीकरण एक में जो अपने मान निकाला था डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर का मान, और ये दोनों इक्वल है तो ये पुट कर देंगे वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 9 और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 दोनों एक ही जैसे हैं। उसमें आपको यहाँ पे यू इज ए फंक्शन ऑफ एफ आर दे रखा है और आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। उसमें आपको आर की जगह दे रखा है आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे जो प्रूव है वो डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश आर माइनस 1/r एफ डबल डैश आर, वहाँ पे 2/r दे रखा है। आर इज ए फंक्शन, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा आर इक्वल टू देर का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल आर बटा डेल एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट एक्स को होता है 1/2 रूट एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x, तो आपकी हो गया एक्स बटा आर। इसी प्रकार डेल आर बटा डेल वाई निकालेंगे वाई बटा आर। अब अपने को चाहिए डेल यू बटा डेल एक्स, तो डेल यू बटा डेल एक्स किसका, यू इज ए फंक्शन ऑफ एफ आर, तो डेल यू बटा डेल एक्स हो गया एफ डैश आर डेल आर बटा डेल एक्स। एफ डेल आर बटा डेल एक्स का मान आपने निकाला x/r, तो आपको हो जाएगा फंक्शन एक्स एफ डैश आर बटा आर। इसका फिर अगेन करेंगे अपने यू बटा वी से, तो आर का आर स्क्वायर हो गया आर एज इट इज एक्स एफ डैश आर का अपने यू इंटू वी मेथड से माइनस एक्स एफ डैश आर एज इट इज डेल आर बटा डेल एक्स। डेल आर बटा डेल एक्स का मान अपने पास अपने निकाल चुके हैं एक नंबर से एक्स बटा आर, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे इसी प्रकार अपने वाई के रेस्पेक्ट में करना है और दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये आपका पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में डिफरेंस समझना है। डेरिवेटिव में केवल कांस्टेंट ऑफ डेरिवेटिव जीरो होता है और पार्शियल डिफरेंशिएशन में विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई कांस्टेंट है, वाई के रेस्पेक्ट में तो एक्स कांस्टेंट है। इनका ध्यान रखते हैं। ओके, थैंक यू। और